Hello everyone, welcome to the channel. In our today's video, we will see essentials of a good questionnaire. Like good questionnaire जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने का इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा एक बहुत अच्छा टूल है. It is a strong basis of collecting information in an investigation. स्टैटिस्टिकल इंक्वायरीज़ जो भी होती है रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स और एनी काइंड ऑफ सर्वे, उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस होती है, जो सैम्पल्स कलेक्ट के होते हैं, जो सर्वे की जाती है, उसमें क्वेश्चंस के थ्रू ही डेटास को कलेक्ट किया जाता है एंड देन उसे प्रेजेंट किया जाता है. कई बार ये डेटास प्राइमरी डेटास होते हैं, कई बार ये डेटा सेकेंडरी डेटा होते हैं. इन केस अगर आपने मेरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा की वीडियो चेक नहीं की है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं. उससे आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटास क्या होता है. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब क्वेश्चंस को ड्राफ्ट किया जा रहा होता है क्वेश्चनायर में, जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाली हैं सर्वे में, उसमें किस तरीके की क्वेश्चन, क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चंस किस तरीके की होनी चाहिए, किस पैटर्न की, किस ऑर्डर में होनी चाहिए, या क्वेश्चंस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, किस तरह की क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए, अबाउट लैंग्वेज एंड मैनी अदर स्टफ्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ एसेंशियल्स ऑफ एन क्वेश्चनायर. नंबर 1, क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड डायरेक्ट. मैं यहाँ स्क्रीन्स पे मेंशन करते जाऊँगी जो भी पॉइंट्स होंगे. क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी सिंपल एंड डायरेक्ट. जितनी सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछी जाएंगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जिन्हें रिस्पॉन्ड करना है क्वेश्चंस को, उन्हें क्वेश्चन समझ आएंगी. वो क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ पाएंगे तो ही उसका ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल आंसर्स दे पाएंगे. तो क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में पूछी जानी चाहिए विद हिंट्स. लाइक अगर आप क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अप टू व्हाट लेवल यू हैव अचीव्ड योर एजुकेशन, तो वहाँ ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हैं प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल या मास्टर्स लेवल. तो इन केस अगर लेवल ऑफ एजुकेशन से रिस्पोंडेंट्स को समझ में ना आए तो वो ऑप्शंस को देख के समझ जाएं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है. डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जिस पॉइंट पे, जिस टॉपिक पे सर्वे करी जा रही है, क्वेश्चंस टू द पॉइंट होने चाहिए. नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी लिमिटेड. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की जो नंबर या क्वांटिटी होती है, अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप फ्रेम करते हैं क्वेश्चनायर में, तो कई बार रिस्पोंडेंट्स जो है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से या इरिटेट हो जाते हैं, या बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता उतना क्वेश्चंस आंसर करने का. तो टू द पॉइंट रहते हुए जो भी सॉलिड इन्फॉर्मेशन, रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मिनिमम क्वेश्चंस के अंदर ही उसे पूछ लेना चाहिए. क्वेश्चन लिस्ट अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग किया जाएगा तो चांसेस रहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस को अनआंसर्ड इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा. क्वेश्चंस विथ डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव आंसर्स शुड बी अवॉइडेड. जब भी क्वेश्चनायर फ्रेम किया जाता है तो आपको ये कोशिश होनी चाहिए कि क्वेश्चनायर हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हो, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में हो, येस और नो वाले क्वेश्चंस में हो, या फिर एक क्वेश्चन का कुछ 4 ऑप्शंस होता है जिसमें आपको जो आपके लिए वो ज़्यादा सूटेबल आंसर हो उसे टिक करना हो. उस टाइप क्वेश्चंस शुड बी अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिकल एंड लॉजिकल ऑर्डर. देखिए, सिस्टमैटिकल एंड लॉजिकल ऑर्डर से हमारा मतलब ये है कि क्वेश्चन एक पैटर्न में होना चाहिए, starting from the basic introduction information to the point to the conclusion or summary kind of thing. For example, किसी से भी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इंट्रोगेट कर रहे हैं, whether it is oral or written, तो स्टार्टिंग में नेम वगैरह, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें पूछे जाती हैं. बाद में फिर जो आपका कंटेंट है एजुकेशन से रिलेटेड या पॉपुलेशन से रिलेटेड, जो भी सारी चीज़ें वो पूछा जाता है, एंड इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड इन प्रॉपर ऑर्डर. Personal questions or questions hurting the sentiments of the people should always be avoided. कोई भी ऐसी क्वेश्चंस आपको सर्वे में या इंटरव्यू में या क्वेश्चनायर में नहीं पूछनी चाहिए जो किसी के पर्सनल सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ हो, रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ हो.
पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक जो उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में दैट पार्टिकुलर रिस्पोंडेंट इज़ नॉट कंफर्टेबल टू गिव आंसर्स, तो इस तरह की क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। जो ऐसी क्वेश्चंस को भी स्किप करना चाहिए। क्वेश्चंस शुड ओनली बी रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टू द पॉइंट रहना चाहिए एंड बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत ही डायरेक्ट वे में चीज़ें पूछनी चाहिए। शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्डली रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन एंड क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। लैंग्वेज शुड ऑलवेज बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द कंफर्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। जिन किसी पर्सन को भी क्वेश्चन आयर को रिस्पॉन्ड करना है, वो जिस तरीके की लैंग्वेज उनको समझ में आती है उस तरीके के लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस को फ्रेम करना चाहिए। देखिए, टू कम्युनिकेट इज़ टू अंडरस्टैंड। ओके, कम्युनिकेशन का मतलब नहीं होता है कि इंग्लिश में ही हमें क्वेश्चन पूछना है या हिंदी में हम बात नहीं करेंगे, हिंदी में हम इंटरव्यू नहीं लेंगे। इस तरह की थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर सामने वाले जो पर्सन है, जो रिस्पोंडेंट है, वो सिर्फ हिंदी में ही आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, तो क्वेश्चंस हिंदी में ही होने चाहिए। एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश और गिविंग आंसर्स इन इंग्लिश, देन इट्स वेल एंड गुड। एंड मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में होने चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी में। क्वेश्चंस फॉर्मेट मतलब क्वेश्चंस के साथ आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पूछा कि आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है, तो ऑप्शंस इस तरीके से हो सकते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, इस तरीके से ऑप्शंस जो हैं वो दिए जाने चाहिए, ताकि कई बार ऑप्शंस देखकर भी लोगों को क्वेश्चन का मतलब समझ में आता है, तो ऑप्शंस बिल्कुल दिए जाने चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट हो जाता है प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ऑफ फिलिंग द क्वेश्चन आयर शुड बी अटैच्ड विद द क्वेश्चन आयर। जब भी आप क्वेश्चन आयर किसी को मेल कर रहे हैं या भेज रहे हैं या दे रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन आयर्स को भरना है, कितने टाइम में उसे भर के देना है। जो भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए वो सारी चीज़ प्रॉपरली, नीटली एंड क्लियरली उसमें मेंशन होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी इज़ अटरली रिक्वायर्ड। जब भी आप किसी को क्वेश्चन आयर या इस तरीके से इंट्रोगेट या क्वेश्चंस भेज रहे हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको मोटिव एंड पर्पस ऑफ सर्वे सामने वाले लोग को मीनिंग देयर बाय रिस्पोंडेंट को ज़रूर से बताना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन आयर भेज रहे हैं तो आपको उसमें बताना चाहिए कि ये सर्वे क्यों कंडक्ट किया जा रहा है, बिकॉज एनी पर्सन विल नॉट बी कंफर्टेबल टू गिव देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू एनीवन। आपको वहाँ बताना चाहिए कि फॉर सर्वे ऑफ एजुकेशन या फॉर सर्वे ऑफ पॉपुलेशन या इस तरह की लिटरेसी की रेट को पता करने के लिए ये सर्वे कंडक्ट करी जा रही है, या एजुकेशन का क्या लेवल है उसके लिए ये सर्वे कंडक्ट करी जा रही है, या पॉपुलेशन की क्या कंडीशन है उसके लिए ये सर्वे कंडक्ट करी जा रही है। तो ट्रांसपेरेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशंस होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि आपको जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्हें इस चीज़ का अश्योरेंस देना चाहिए कि जो भी उनके इन्फॉर्मेशंस होगी या नियर बाई जो भी उनसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल ना हो, वो सारी इन्फॉर्मेशंस कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। उनसे ऐसे पब्लिकली पब्लिश कहीं पे भी नहीं किया जाएगा, वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। वो एन्यूमरेटर के यूज़ के अलावा उसे और कोई मिसयूज़ नहीं करेगा, ताकि जो रिस्पोंडेंट है उन्हें भी कॉन्फिडेंस मिले ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल आंसर्स देने का। सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स अबाउट एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ अ क्वेश्चन आयर. I hope this video will prove helpful to you all. If it is helpful to you, then kindly subscribe to my channel Commerce by Vinamrata, and you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends and family. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take very good care of yourselves. Have a nice day. Bye.